दैनिक दिनचर्या के जरिए सुधार की ओर। सालीवाड़ा आदिवासी कन्या छात्रावास बना अनीमिया से लड़ने का आदर्श मॉडल। मंडला जिले में 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में अनीमिया की दर 64.2% है, जो राज्य औसत 58.1% से कहीं अधिक है। लेकिन इसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सालीवाड़ा का आदिवासी कन्या छात्रावास ये साबित कर रहा है कि सही माहौल और समन्वित प्रयासों से इस मौन संकट का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकता है। ये छात्रावास आसपास के आदिवासी गांवों की 14 से 18 वर्ष की 52 किशोरियों को आवास प्रदान करता है। ये सिर्फ रहने और पढ़ाई की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि यह एक ऐसा नियंत्रित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराता है जो रोजमर्रा की आदतों, आहार और स्वास्थ्य व्यवहारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यही विशेषता अनीमिया से प्रभावी ढंग से निपटने में बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। संस्थान की ओर से लड़कियों को विविध आहार देने का प्रयास किया गया, फिर भी यह पोषण की जरूरतों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा था, जिससे वे आयरन की कमी जैसी पोषण समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनी रहीं। आयरन, जो शैक्षणिक प्रदर्शन और शारीरिक सशक्तता के लिए जरूरी है, उनकी डाइट में साफ तौर पर कम था। शुरुआत में आयरन की गोली IFA देने पर काफी विरोध झेलना पड़ा। इसके पीछे पेट दर्द या दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसी गलत धारणाएं थीं। छात्राएं और उनके परिजन दोनों ही गोलियां लेने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन 23 फरवरी 2024 को ANM द्वारा किए गए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण में ये स्पष्ट हुआ कि 38 छात्राओं में से किसी की भी हीमोग्लोबिन मात्रा सामान्य नहीं थी। 84% से अधिक को मध्यम अनीमिया, 16% को हल्का अनीमिया और एक छात्रा को गंभीर अनीमिया था। ये चिंताजनक स्थिति तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही थी। छात्रावास के नियंत्रित माहौल का लाभ उठाते हुए अधीक्षिका श्रीमती धनेश्वरी कुड़ापे ने इस पहल को व्यवस्थित रूप से लागू किया। भोजन की निगरानी, IFA गोली का नियमित सेवन और रिकॉर्ड बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे कि आशा ममता सालीवाड़ा और ANM सुनीता नंदा ने लड़कियों के साथ संवादात्मक सत्र लिए, जिससे वे सप्लीमेंट की सुरक्षा और लाभ को बेहतर समझ सकी और इसे स्वीकार कर सकी। इस पहल के परिणाम उल्लेखनीय रहे। 6 अगस्त 2024 को किए गए फॉलोअप परीक्षण में काफी सुधार देखा गया। उस समय उपस्थित 39 छात्राओं में से 21% की हीमोग्लोबिन मात्रा सामान्य पाई गई, 33% को हल्का अनीमिया और 46% को मध्यम अनीमिया था। खास बात ये रही कि अब किसी भी छात्रा को गंभीर अनीमिया नहीं था। हीमोग्लोबिन 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम, जो पहली जांच की तुलना में एक सकारात्मक बदलाव था। 11वीं कक्षा की छात्रा निर्मला पार्टे बताती हैं, मैं हमेशा थकी हुई महसूस करती थी और कक्षा में ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन जब से मैंने नियमित रूप से नीली गोली लेना शुरू किया, मुझे खुद में ताकत और आत्मविश्वास महसूस होने लगा है। उनकी बातों की पुष्टि अन्य कई छात्राएं भी करती हैं, जो अब पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था, बेहतर स्वास्थ्य के साथ उपस्थिति में सुधार हुआ, पढ़ाई पर ध्यान बढ़ा और मानसिक स्थिति भी बेहतर हुई। अधीक्षिका कुड़ापे ने कहा, सालीवाड़ा का यह आदिवासी कन्या छात्रावास दर्शाता है कि एक संरचित और सहयोगात्मक माहौल कैसे स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर अनीमिया, से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नियमित देखभाल, बेहतर आहार और स्पष्ट संवाद की मदद से इन लड़कियों ने न केवल अनीमिया से छुटकारा पाया, बल्कि वे और भी सशक्त बनकर उभरी है।